सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दरोगा मेंस का सुपर 100 क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी और फायरमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला पॉइंट हम लोग का क्या है, प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा, तो 1935 का अधिनियम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गतिशील सिद्धांत का प्रस्ताव क्लार्क दिया था, कौन क्लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था जनता के जेनरिक मेडिसिन पहुंचाना, जेनरिक मेडिसिन के लिए मांग, जेनरिक औषधियों के नागरिकों को उपलब्ध कराना। दल बदल आधार पर निर्वाचन सदस्यों के योग्य संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में मिलता है, तो मिलता है 10वीं अनुसूची। कौन सा 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, आजकल संपत्ति के अधिकार की स्थिति निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है, तो कानूनी का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको जी हटा दिया गया था। कब, 1978 में। भारत में नोटों का मुद्रण किसके स्थान पे किया जाता है, तो देवास, नासिक, सोलाबनी और मैसूरी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन तंत्र के रूप में अनुमानित प्रतिनिधि पद्धति सुनिश्चित किया जाता है बहुसंख्यक शासन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक पद पर अधिकार निम्नलिखित में से किस प्रकार अधिकार है, तो नागरिक अधिकार है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, ऐसे कंपनी जिसका कार्यक्षेत्र विस्तार एक से अधिक देशों में हो, एक से अधिक देशों। ये क्वेश्चन पूछ चुका है फायरमैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक। बात की जाए स्थापना भाई जी, तो इसका स्थापना 1945 और राष्ट्रीयकरण की बात किया जाए तो 1900 कब हुआ था, 49 में हुआ था। अभी बात किया जाए इनका गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना क्या है, ये नागरिक कर्तव्य है। और बात किया जाए नागरिक कर्तव्य की, तो अभी टोटल कितना है, 11वां है। हमारे संविधान में यह नहीं था, इसको कब जोड़ा गया था, तो कब जोड़ा गया था भाई, तो 1976 के स्वर्ण सिंह समिति के 10 जोड़े थे, और फिर 2000 की 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को 21 के क में जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश का एक दलीय प्रणाली है, तो चीन में एक ही दल चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, तो ये थी एलिनोर ओस्टर्म। कौन थी, एलिनोर ओस्टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100% एलपीजी कनेक्शन तब माँ खाना बनाती है, तो हिमाचल प्रदेश में चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से 100% चलने वाली भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ पे ऐसा ही द्वीप है। द्वीप किस पे जलाएंगे भाई, तो सौर ऊर्जा पे जलाएंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में पृथक राज्य आंदोलन का मुख्य तो कारण क्या है, तो पृथक माने क्या है, तो बढ़ेगा तबे ना अलग होगा। मान लीजिए कि थाली में कुछ रखे हैं, बढ़ रहा है तो अलग करिए, तो बढ़ती है क्षेत्रण के असंतुलन को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक से अधिक राज्य विधानसभाएं में भंग हो जाए तो क्या है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव करना अनुमोदित उचित है। जी हाँ जी, अनुचित है, क्योंकि नहीं होगा तो राज्य को कैसे चलाएगा। मंडल आयोग रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये मंडल आयोग भाई जी आया था अन्य पिछड़ा वर्गों से। अब बात किया जाए तो कब आया था जी, तो 1993 के टाइम पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था है, तो ये जो छाया मंत्रिमंडल है तो ब्रिटेन से लिया गया था। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था, तो लिया गया था भाई अमेरिका से। राष्ट्रपति के ये सब जितना है पद अमेरिका से लिया गया, फ्रांस से एकता बंधुता लिया गया था, और जापान से विधि के समक्ष प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इससे हमें अपनी गलती ठीक से करने का अवसर भी मिलता है, तो कैसा है, तो लोकतांत्रिक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे ध्यान दीजिएगा, जब ग्रेनाइट की चट्टाने का रूपांतरण होता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है, तो जी नेस में हो जाएगा। किस में, नेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए रोग का यहाँ पे है सब समझाया गया है। ये देखिए जितना है यहाँ पे इसको देख सकते स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझाने में टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवहनीय वर्षा कहाँ पे होती है, तो ये होती है विषुवतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तट पर अधिक बल के साथ पहुँचने वाले भूकंपीय सागर तरंगे को बोलेंगे हम लोग क्या बोल दिया जाएगा, तो इसको सुनामी बोलेंगे। दो सागरों अथवा जलाशय को जोड़ने वाली सक्रिय जल पट्टी को कहा जाता है, तो इसको जल डमरू कहा जाता है जी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ठंडी महासागर नहीं है, तो क्यूरेशिया क्या है, ठंडी महासागर धरा नहीं है, क्योंकि एक गर्म महासागर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। मोरेन कहाँ पे बनता है, तो ये मोरेन भाई हिमानी क्षेत्र का भाग है। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है, तो हिंद महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल्लू घाटी
किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बार बार पूछता रहता है, ये तो सेब के लिए प्रसिद्ध है। ये भी पूछेगा किस क्षेत्र श्रेणी के बीच आता है, तो देखिए आता है भाई पीर पंजाल। किसके? पीर पंजाल धौला 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 धार के बीच आता है। इसको याद भी लोग रख लीजिएगा। एक आसान सा ट्रिक है। सेब को क्या करेंगे, सेब को जल से धो लेंगे। इसी ट्रिक से याद रखिएगा। वैसे तो आप भूल ही जाइएगा, लेकिन इस ट्रिक से लाइफ टाइम तक याद रहेगा, 100% गारंटी है। यानी कि सेब को क्या करते हैं, जल में धो के ही ना खाते हैं, तो धौलाधीर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? धौलाधीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को बोला जाएगा भाई जी, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कौन सा? कोंकण तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, माउंट आबू जो एक पर्वत स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला के है, तो अरावली का है। किसका? अरावली का। इसका सबसे ऊंची चोटी 2700 कितना है जी? 22 है। इसका नाम कौन सा है, तो नाम बोला जाएगा तो गुरु शिखर है। कौन? गुरु शिखर राजस्थान में पड़ता है अरावली। और क्या है, इस सबसे पुराना चट्टान है कौन? अरावली। अवशिष्ट भी है। क्या है? अवशिष्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कहाँ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन? उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला, तो उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ता है कौन? विंध्याचल वाला भाग जोड़ता है उत्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है, तो गोदावरी है। कौन सी? गोदावरी। नेक्स्ट, मेक फॉर वर्ल्ड का नारा दिया था नरेंद्र मोदी। कौन? नरेंद्र मोदी। मेक फॉर वर्ल्ड। माइंड मास्टर कौन लिखे थे? विश्वनाथानंद जी। विश्वनाथानंद। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम था क्या? ध्वनि प्रदूषण। पर्यावरण तो जानते ही आप लोग, बहुत चालाक है। 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, देश में सबसे पहले कोरोना वायरस इनका ह्यूमन ट्रायल किस राज्य में किया गया? ह्यूमन ट्रायल बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है, बिहार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सबसे पहले कोरोना वायरस में इन ह्यूमन ट्रायल के किस राज्य में किया गया था, तो बिहार में। 2 बार टाइप है। किस देश में हर परिवार के पास अपनी छत होगी, किस वर्ष तक? मैंने देश में, तो भाई 22 तक होगा, 22 तक। भारत सरकार के सहयोग से बने सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में किया गया था? मॉरिशस में किया गया था। हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में है, तब के कस्तूरीरंगन। के कस्तूरीरंगन। एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर, तो डाटा सेंटर कहाँ बनेगा जी? बम्बई में बनेगा, मुंबई। मिशन वृक्षारोपण 2020 का अभियान किस राज्य सरकार से था? उत्तर प्रदेश से था। सालीबाई की संधि आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुआ था। कब? आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। नेक्स्ट देखिए, 1938 हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन के राष्ट्रीय आयोजन 38 में जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1935 के चुनाव के बाद 11 में से केवल 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी, तो बंगाल पंजाब में। निम्नलिखित में से किसका सम्मेलन गलत है, तो कोंडेरी महाराष्ट्र में है। तो जंतर मंतर इलाहाबाद में नहीं है भाई जी। ये आपका दिल्ली में एगो है, एगो आपका जयपुर में है। दिल्ली में एक है, यहाँ पे नहीं है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कब था भाई जी? कब बना था जी? तो ये 56 से 62 तक था। और इसी में बात किया जाए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पूर्ण विवाह को लेकर आए। इसी कैनिंग में भाई 1857 की क्रांति हुआ था, जो देश का प्रथम स्वतंत्रता क्रांति के नाम से जाना जाता था। और कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। तो पूछ सकता है कि कैनिंग में कौन हुआ था, तो 1857 की क्रांति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नामित किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नॉमिनेट किया गया था। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और हैदर अली। निम्नलिखित में से कौन से युग सुमिलित थे? महेंद्र वर्मन मतविलास प्रहसन से थे। मोहम्मद गौरी कौन था? ससबनी वंश से था। कौन? ससबनी वंश से जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? श्रमिक वर्ग आकर्षित नहीं थे, इसमें श्रमिक वर्ग थे। हंटर कमीशन था, तो भाई प्राथमिक शिक्षा से, लेकिन यही हंटर आयोग पूछ देगा तो जलियांवाला बाग से बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। आरक्षण मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों से शुरू हुआ था? मैंने आरंभिक मध्ययुग में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से हुआ था? तो कारण उसमें था केवल एक, कुछ समय बौद्ध विष्णु अवतार में लोगों को वैष्णव धर्म में हिस्सा बना दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि में शमन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है,
निम्नलिखित में राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है? तो बताना है, इसमें हो जाएगा कौशल और मगध, कौशल और मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने कृष्णा नदी के सहायक पद्धति तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधित्व के रूप में अपने इसमें नए राज्य प्रशासन करने के लिए दायित्व दिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्ण नदी दक्षिण में समस्त भूमि उस देवता की है। तो हरिहर प्रथम। कौन? हरिहर प्रथम। फतेहपुर सीकरी इलाहाबाद इबादत खाना क्या था? तो इसमें था वह भवन जिसमें धर्मों के विद्वान एक साथ बैठकर चर्चा करते थे। क्या करते थे? चर्चा। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति परिस्थिति के रूप में महत्वपूर्ण मास भर चलने वाली अभियान त्यौहार के दौरान फलीदार वृक्षों के पौधे के रोपण को गोंड और कोरगू द्वारा शुरू किया गया था। ये जाति क्या है? जाति स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक थे श्री राजगोपालाचार्य जी थे। कौन? श्री राजगोपालाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में अजय बेगिनी नाथ की मंदिर कहाँ है? तो ये आपका है सुल्तानगंज में है जी। बिहार राज्य में किस प्रकार के वनों का शामिल नहीं किया गया? तो सदाबहार वन नहीं है यहाँ पे। बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती? तो बंगाल के खाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? बूढ़ी गंडक। बिहार महान धार्मिक केंद्र बिहार का तो सिखों का धर्मावलंबियों का, जैनों का, बौद्धों का, सभी के लिए है। कि आधुनिक शहर का पुराना नाम अदंतपुरी था? तो बिहार शरीफ। कौन? बिहार शरीफ। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है भारत में प्रथम। किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। 1830 के दशक में पटना नगर का केंद्र था बहावी आंदोलन का। सोनपुर मेला कहाँ पे होता है? हरिहर क्षेत्र में। रक्त में कौन से अधिकतम ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो मीथेमोग्लोबिन। बायोडीजल बनाने के लिए वनस्पति है तो रतन जोत है। क्या? यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बहुत क्षेत्रों में फैलता है उसे पेंडेमिक कहते हैं। पेंडेमिक। थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है तापमान के स्थिर रखने में। विटामिन सी की सबसे यहाँ पे उच्चतम पूछ दिया है तो उत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। एंथोबिया निम्नलिखित में से है पुष्पों का डर। बायोडीजल पौधा कहलाता है जेट्रोफा। सूर्य के किरणों में होता है विटामिन डी। चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति का बीज है? तो पाइन का। CFL का पूर्ण है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। आंसू गैस अमोनिया है। ध्वनि के वायु में वेग का अनुपात होता है 330 या 332 मील। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें प्रभावित होता है रक्त। निम्नलिखित में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां होती है? तो किस में होता है? तो मैम्स, रेबीज, हर्पीज, मॉम्स यानी कि छोटी माता। मनुष्य के लिए शोर की सहन की करीब कितना है? 85 डेसिबल। मरीज के पेट के अंदर एक परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन पर। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निकरण उल्टी का नियमन केंद्र है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? चांदी है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिस्ट्स क्या है? तो नींबू का एक रोग है। टोडा जनजाति क्या है? तमिलनाडु में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? मध्य प्रदेश में। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित थे? पोलो से। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रूट देश है? तो बेल्जियम है। निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो थाईलैंड नहीं है। द गोल्ड ऑफ ए स्मॉल थिंग अरुंधति राय की पुस्तक है। किनका? अरुंधति राय का। शेफाली वर्मा का संबंध क्रिकेट से है। देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय प्रणाली का शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुआ था। किस झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? डल झील को। ग्लोबल जेंडर गैप 2020 का कितना था? तो 112। अभी 21